भारत गौरव आचार्य श्री पुलक सागर जी गुरुदेव के प्रवचन और लेटेस्ट धार्मिक भजन व कार्यक्रम निशुल्क देखने व सुनने के लिए हमारे YouTube चैनल जीन शरण मीडिया को आज ही सब्सक्राइब करें और सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन पर क्लिक जरूर करें। जिन लोगों ने समय की कीमत को समझा उनका जीवन समय सार हो गया, और जो समय की कीमत नहीं समझते हैं उनका जीवन व्यर्थ हो जाया। समय बहुमूल्य है। समय को बर्बाद करना यानी जिंदगी को बर्बाद करना। और एक बात याद रखना, समय किसी के बाप का नौकर नहीं हुआ करता है कि आप जब बुलाओ तब समय आए और आप जब कहो तब समय हाथों से चला जाए। आप चलें या ना चलें, समय तो प्रतिपल चल रहा है। आप कुछ करें या ना करें, समय तो चल रहा है। आप रुक जाएं तो रुक जाएं, मगर जिंदगी तो चल रही है। जिंदगी कभी नहीं रुका करती है। चाहे सुख में रहें तो भी जिंदगी चलेगी, और दुख में रहो तो भी जिंदगी चलेगी। जिंदगी का पहिया, समय का पहिया कभी रुकता नहीं है, चलते ही रहता है, चलते ही रहता है। अरे होशियार होते हैं वो लोग जो समय को सार्थक कर लेते हैं, समय में अपने जीवन के शुभ कार्यों को करके जीवन को सार्थक कर लिया करते हैं। वरना कितनों का समय हाथ से निकल जाता है, फिर लास्ट में यही रह जाता है कि आंख खुली तब देखा हमने खेत पे रेत ही रेत, कि चिड़िया चुग गई सारा खेत। एक बार जो गया वह समय दोबारा नहीं मिलता। तुम अपने बचपन को लौटा सकते हो, जो कल बीत गया उसे वापस ला सकते हो। तुम गाना भले गा लो, गजल गा लो, गीत गा लो कि कोई मुझे मेरा बचपन वापस लौटा दे, केवल गाते ही रह जाओगे। बचपन कभी वापस नहीं लौटा करता है। जो हाथ से गया तो गया। इसलिए समझदारी इसी में है कि एक एक पल हमारा मौत की तरफ खिसक रहा है। होशियार होते हैं वो लोग जो मौत आने से पहले मोक्ष की यात्रा कर लिया करते हैं। होशियार होते हैं वो लोग कि चिता अग्नि में चिता जले उससे पहले वो चेतना को जागृत कर लिया करते हैं। और होशियार होते हैं वो लोग जो अस्थियां बिखरें उससे पहले आस्थाओं को जन्म दे दिया करते हैं। अस्थियां तो बिखरेंगी बिखरेंगी, कोई बचा ना पाएगा, और चिता में ये शरीर धूं धूं करके जले। होशियार होते हैं वो लोग जो शरीर जलने से पहले अपने कर्मों को जला करके राख कर दिया करते हैं। उसी की जिंदगी सार्थक हुआ करती है। तुम्हारी यात्रा मरघट की हो, उससे पहले परमात्मा की यात्रा कर लो। पड़ोसी तुम्हारा मजाक बनाए, उससे पहले परमात्मा से अपना रिश्ता बना लो। और चार लोग कंधे पर रखकर तुम्हें चिता की तरफ मरघट की ओर ले जाएं, उससे पहले निर्वाण की साधना कर लेना। यही जीवन को और समय को सार्थक क्या मिला? मनुष्य जन्म मिला है, किस लिए मिला है? कुछ करो। खाना पीना ये तो जानवर भी करते हैं, पशु पक्षी भी करते हैं। हमारा जीवन उनसे थोड़ा ऊपर है। हमें कुछ ज्यादा करना है। हम पशु से ऊपर हैं, हम परमात्मा से नीचे हैं। एक बात ध्यान रखना, समय को सार्थक कर लिया तो हम इंसान से उठकर के भगवान तक की यात्रा कर सकते हैं। इतना ऊपर उठ सकता है ये आदमी, इतना ऊपर उठ सकता है, इतना ऊपर उठ सकता है कि चांद तारे भी जहां नीचे रह जाया करते हैं। और इतना गिरेगा, इतना गिरेगा, इतना गिरेगा कि पशु का स्तर भी नीचे रह जाए, पशु को भी शर्म लगने लगे। आदमी उठता है तो बहुत उठता है, और आदमी गिरता है तो पतन की बिल्कुल खाई में जाकर के गिर जाया करता है। जीवन को समझने का थोड़ा सा प्रयास करिए। निकल गया समय। कल गुरुवार था, आज शुक्रवार है। कल शनिवार आ जाएगा, फिर रविवार आ जाएगा। क्या किया तुमने अपनी जिंदगी में? एक दादाजी आए मेरे पास, आकर के बोले, महाराज
अभी ग्वालियर में जब से मैं आया हूं, जन्मदिन मनाने का बड़ा शौक लगा हुआ है। किसी का भी मनता है चलो महाराज के पास। वो 80 साल के दादाजी आए, उन्होंने कहा कि आज मेरा जन्मदिन है। मैंने कहा कितने साल के हो गए? बोले 80 के। तो हमने कहा क्या चाहते हो? बोले आशीर्वाद दे दो। मैंने कहा किस बात का चाहिए? बोले दीर्घायु रहे। 80 साल में दीर्घायु के सपने देख रहा। अरे मैंने कहा दादाजी 80 में तो रस्सी देखना चाहिए कि कब तैयार हो रही है और कब अपने को लेटना है। 80 साल में भी आदमी सोचता है कि दीर्घायु का जीवन जिए। विचार करिए आप। मैं इसके खिलाफ नहीं हूं कि आप 80 साल का जीवन ना जिए। मैं तो कहता हूं आप 100 साल का जीवन जिए। लेकिन मेरा आपसे बड़ी विनम्रता पूर्वक आग्रह है कि बताओ 80 साल में तुमने क्या किया है अपनी जिंदगी में? हरे घिसट घिसट कर 100 साल की जिंदगी जीने से अच्छा हरे जिंदा दिली के साथ एक दिन भी जी लिया जाए तो वह एक दिन सदियों लंबी उम्र से भी बड़ा हुआ करता है। जिंदा दिली के साथ एक दिन जियो। क्या मरे मरे से जीते हो? एक दादाजी की मौत हो गई। एक आदमी ने पूछा महाराज ये दादाजी नरक गए कि स्वर्ग? मैंने कहा मैं कोई यमराज का एजेंट नहीं हूं कि मैं बताऊं कि स्वर्ग गए कि नरक गए। बोले फिर भी आप संत हैं, कुछ ऐसी बातें बताओ कि हमें प्रेरणा मिले, हम भी अपने जीवन में कुछ सुधार कर सके। बोले बताइए आदमी नरक गया कि स्वर्ग गया? मैंने कहा एक बात बताओ उस आदमी का जीवन कैसा था? बोले 80 साल की उम्र जी है। मैंने कहा कैसे जिया? बोले 20 साल तो पुलिस ढूंढती रही। विचार को जीवन देखो अपना, कितना अच्छा समय सार्थक किया उसने। 20 साल तो पुलिस ढूंढती रही, 20 साल तिहाड़ जेल में बंद रहा, 20 साल तिहाड़ से निकल के अस्पताल में सड़ता रहा और 20 साल घर वालों को परेशान किया। महाराज ऐसे 80 साल हो गए, अब बताओ वो स्वर्ग गया कि नरक गया? मैंने कहा मुझसे पूछने की जरूरत नहीं, ये बात तो ग्वालियर वाले ही बता देंगे कि जिसे 20 साल पुलिस ढूंढती रही हो और जिसे 20 साल तिहाड़ जेल में गुजार दिए हो, जो जीवन के अंत में सड़ सड़ के मरा हो। अरे मैंने कहा ऐसा आदमी नियम से नरक गति का पात्र हुआ होगा। एक बात याद रखिए, ऐसे घिसट घिसट के 80 साल मत जियो। कुछ नहीं किया तुमने अपने जीवन में, ऐसे 80 साल जीने से अच्छा तो 23 साल का भगत सिंह होता है जो देश के लिए फांसी के फंदे पर चढ़ जाया करता है। 23 साल की उम्र बहुत है। मानने क्या मिलता है इस आदमी को? 35 साल की उम्र में सिकंदर दुनिया से चला गया। कितने जज्बे लेकर आया था, कल मैंने आपको बताया था। तमाम दौलतें इकट्ठे करने के बाद और जब मृत्यु का समय आया और कोई जीवन ना दे सके तो सिकंदर को ऐसा लगा कि जितना बटोरा सब व्यर्थ चला गया, जितना जोड़ा सब बेकार गया। कभी ख्याल करना अकेले में बैठ करके ये जो तिजोरियां हमारी भर रही हैं, ये जो हम धन के अंबार लगा रहे हैं, हम जो परिग्रह को जोड़े जा रहे हैं, एक बात याद रखना, जोड़कर रख लो चाहे कितने भी हीरे मोती, मगर ये याद रखना कफन में जेब नहीं होती। जब जाओगे तो लगेगा कि लुट करके चली जिंदगी, जीवन भर बटोरा है। नारायण कृष्ण कहते हैं, गीता में उपदेश करते हैं कि तुम्हारा क्या था और क्या खो करके तुम जा रहे हो, तुम लेकर क्या आए थे जो खो करके जाओगे। विचार करिए, तुम्हारा है क्या जो दुनिया से बटोर करके ले जाओगे? अरे खाली हाथ आया है और खाली हाथ जाएगा। एक बात याद रखना, लोग कहते हैं कि जब आदमी दुनिया में आता है तो खाली हाथ आता है, हाथ फैला मुट्ठी बांध कर आता है और हाथ फैला के जाता है। लेकिन मैं पुलक सागर कह रहा हूं कि जब तुम इस धरती पर आए थे, धन लाए हो ना लाए हो, दौलत लाए या ना लाए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तुम मकान लेकर आए हो या ना आए हो, लेकिन जब तुम इस धरती पर आए थे तो एक शरीर लेकर जरूर आए थे। लेकिन नादानो, जब दुनिया से जाओगे
तो शरीर भी यहीं छोड़ करके चला जाता है आदमी, शरीर भी उसका साथ में जाता नहीं। एक शरीर लेकर तो आदमी आता ही आता है ना, एक शरीर के लिए बिना कोई दुनिया में नहीं आता है, लेकिन जब जाता है शरीर भी इस धरा का इस धरा पे सब धरा रह जाएगा। साथ में लाया था क्या जो साथ में ले जाएगा। कुछ करो अपने जीवन